हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस राय मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग रियल नंबर्स के लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 और 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है ये हम आप आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले एल्गोरिथम क्या होता है वो समझते हैं। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड सीरीज होता है, मतलब अ वेल डिफाइंड स्टेप्स ऑफ सीरीज। लिखा है ना, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज। ये क्या होता है? एक सीरीज होता है, सीरीज होता है ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। मतलब कि जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है पहले से ही, उसका एक सीरीज होता है। विच मतलब जो गिव्स मतलब बताता है, प्रोसीडर बताता है फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कि किसी एक विशेष टाइप ऑफ प्रॉब्लम को आप इस एल्गोरिथम से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा एल्गोरिथम का मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मतलब कि वेल डिफाइंड हो और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे हम कहें कि आपको, जैसे मान लीजिए आपको खाना बनाना है। खाना में मतलब मान लीजिए आपको चाय बनाना है, तो चाय में आप क्या करेंगे? पहले चाय में क्या करेंगे? पहले केतली लेंगे। केतली में क्या करेंगे? पहले आप पानी डालेंगे। पानी के बाद उसके बाद चाय पत्ती डालेंगे, फिर उस दूध डालेंगे। मतलब एक प्रोसेस होगा, एक वेल डिफाइंड प्रोसेस होगा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तब आपको चाय बन के तैयार होगा। सेम उसी वे में एल्गोरिथम क्या कहता है कि एक सीरीज होगा जो कि वेल डिफाइंड स्टेप्स का होगा, जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे? किसी एक विशेष टाइप ऑफ प्रॉब्लम को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, पहले ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किस चीज को फाइंड करने के लिए होता है, मतलब किस टाइप का प्रॉब्लम को? तो ये होता है टू फाइंड HCF ऑफ 2 या मोर देन 2 लार्ज पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब 2 लार्जर पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। अब एल्गोरिथम है तो इसमें क्या होगा? एक वेल डिफाइंड स्टेप होगा, एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। तो इन्होंने कहा कि टू फाइंड, मतलब टू फाइंड द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने माना है C और D। C और D 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जहां पर C ग्रेटर देन है D के। वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। क्यों स्टेप्स फॉलो करेंगे? क्योंकि एक एल्गोरिथम है, और एल्गोरिथम क्या होता है कि वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है। तो यूक्लिड क्या बोले कि अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। हम क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अप्लाई करेंगे किस पे? C और D पर। C और D पर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ज्ञात करेंगे, और वी फाइंड नंबर Q एंड R, और Q और R 2 नंबर ऐसे फार करेंगे सच दैट C बराबर DQ प्लस R। ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ही है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा आपका क्या था? A बराबर BQ प्लस R, और R की वैल्यू क्या थी? 0 या 0 से ग्रेटर और B से छोटा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? C और D पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे A की जगह C हो गया और B की जगह हमारा D हो गया। तो जो R की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी और लेस देन D होगी। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? जो 2 नंबर आपको गिवन होगा, जो 2 नंबर आपके पास गिवन होगा, उसमें से जो लार्जर नंबर होगा उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अप्लाई करेंगे, और उसको इस फॉर्म में क्या करेंगे? मतलब इस फॉर्म में उसको लिखेंगे C बराबर DQ प्लस R। ये हमारा फर्स्ट स्टेप्स होगा। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है इफ R इक्वल टू 0 आ गया। अगर हमने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगाया C और D पे, और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया, देन D इज द HCF ऑफ। तो D जो होगा, मतलब ये जो आपका डिवाइजर होगा, डिवाइजर, ये आपका जो डिवाइजर होगा वो HCF होगा किसका? C और D का। अगर हमने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगाया और फर्स्ट स्टेज में रिमाइंडर 0 आ गया, तो D क्या होगा? C और D का HCF होगा। अगर मान लीजिए रिमाइंडर 0 नहीं आया, इफ R डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि रिमाइंडर 0 नहीं है, अप्लाई द डिवीजन लेम्मा D एंड R। तो हम क्या करेंगे? इस D और R पे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा फिर से अप्लाई करेंगे। अगर रिमाइंडर आ गया 0 तो D HCF हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो जो हमारा डिवाइजर और रिमाइंडर होगा उस पर फिर हम क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अप्लाई करेंगे।
और स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि कंटिन्यू द प्रोसेस, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। कब तक कंटिन्यूस करेंगे? टिल, जब तक द रिमाइंडर इज जीरो, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाएगा तब तक हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अप्लाई करेंगे। इफ द डिवाइजर, देखिए क्या लिखा है, द डिवाइजर एट दिस स्टेज, मतलब कि फाइनल स्टेज पे जो डिवाइजर होगा, मतलब किस स्टेज पे, जिस स्टेप पे आपका रिमाइंडर जीरो आएगा उस स्टेप पे जो आपका डिवाइजर होगा, ठीक है, वो विल बी द रिक्वायर्ड ऑफ HCF। मतलब कि हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अप्लाई करेंगे फर्दर। जिस प्रोसेस में, जिस स्टेप में या जिस जगह पे आपका रिमाइंडर जीरो आ गया उस जगह पर जो आपका डिवाइजर डी होगा वही आपका जो नंबर गिवन होगा उसका क्या होगा, HCF होगा। अच्छा, ये वर्क देखिए यहाँ पे हमने नोट करके एक बात लिखा हुआ है कि दिस एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम वर्क्स करती है, क्यों काम करती है, क्योंकि HCF ऑफ C और D, HCF और C और D वो इक्वल होगा HCF ऑफ D और R, मतलब C और D का जो HCF होगा वही D और R का HCF होगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, दो बड़े लार्जर नंबर का, दो बड़े पॉजिटिव नंबर्स का HCF निकालने के लिए, उसके लिए इन्होंने एक प्रोसेस दिया है, उस प्रोसेस को अप्लाई करके हम दो नंबर्स का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF आपका क्या होता है, HCF क्या है, HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच डिवाइड्स बोथ C और D, मतलब एक ऐसा नंबर होता है, द पॉजिटिव नंबर्स, द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर विच डिवाइड्स, यहां पे लिख सकते हैं द लार्जेस्ट या हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर विच डिवाइड्स C and D both, C and D both, जो C और D दोनों को डिवाइड करे वो आपका क्या होगा, HCF होगा। जैसे हम एग्जांपल में आपसे पूछें, इधर का हम लोग इरेज करते हैं, चलिए पहले एक चीज आप नोट करके लिख लीजिए, क्या नोट करके लिखना है आपको कि HCF ऑफ A एंड B, A और B का HCF इज डिनोटेड बाई HCF ब्रैकेट में A, B, मतलब दो नंबर का HCF को हम ऐसे डिनोट करेंगे, HCF A और B, मतलब कि ब्रैकेट में रहेगा। अब अगर आपसे एग्जांपल पूछें कि आप बताइए कि HCF ऑफ 4 and 6, 4 और 6 का HCF क्या होगा, तो HCF का डिफिनीशन क्या है, द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर्स विच डिवाइड्स C and D बोथ, जो दो C और D दोनों को लार्जेस्ट हो और दोनों को डिवाइड करे। डिवाइड करने का क्या मतलब है कि रिमाइंडर जीरो आए तो वो आपका HCF होगा। तो कौन सा नंबर होगा 4 और 6 में लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो 2 है आपका। तो HCF 4 और 6 का क्या हो जाएगा, 2, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसी दो नंबर 4 और 6 का HCF निकाल लें। यहाँ पे हमने इजी नंबर लिखा है, तो दो बड़े नंबर होंगे तो उनका HCF निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। उसके लिए ये आपका स्टेप लिखा गया है, आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन बताएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन है आपका कि फाइंड HCF ऑफ 42 एंड 35 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमको 42 और 35 का HCF बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का स्टेप था, पहला स्टेप क्या था, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू C and D, वी फाइंड नंबर Q and R सच दैट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगाएंगे, लिखेंगे गिवन है आपको 42 ग्रेटर देन 35, ठीक है। वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू
42 एंड 35। क्या है आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब सी बराबर डी क्यू प्लस आर, जहां आर की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर और डी से छोटा होगा। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि या तो आप 42 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 42 से 35 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार ले जाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 42 को आप कैसे लिख सकते हैं, 35 इंटू 1 प्लस 7, 35 इंटू 1 प्लस 7, ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है कि 42 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 35 प्लस 1 इक्वल टू 7। अब देखिए सेकेंड स्टेप था कि अगर r की वैल्यू आपका 0 आ गया तो इसमें जो डिवाइज़र होगा, याद रखिए यहाँ पे पहले डिवाइज़र लिखेंगे, तो जो डिवाइज़र होगा वो आपका HCF होगा, लेकिन यहाँ पे r 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है। तो यहाँ पर फर्दर हम क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंस रिमाइंडर जो कि आपका 7 डज नॉट इक्वल टू 0, हेंस अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू 35 एंड 7। अब हम क्या करेंगे, 35 और 7 पे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अप्लाई करेंगे। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आपको फिर से यहाँ पे 35 को डिवाइड कर लेना है। ये हम आपको बिना डिवाइड किए हम आपको बताएंगे कि इसको इस फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 हो जाएगा आपका, ये 0 हो गया। तो आप 35 को फर्दर लिख सकते हैं। याद रखिएगा डिवाइज़र पहले लिखना है, मतलब कि 7 इंटू 5 प्लस 0। अब देखिए आपको डिवाइज़र पहले लिखना है, ये याद रखिएगा डिवाइज़र। इसमें लिखा है इफ़ r इक्वल टू 0, जहाँ तक आपका कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस, जिस स्टेज पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, वही स्टेज पे जो आपका डिवाइज़र होगा वो HCF होगा। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 है और इस स्टेप पे आपका डिवाइज़र क्या है 7, तो यही 7 आपका 42 और 35 का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। सिंस यहाँ पे लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज 0 हेंस HCF। 2 नंबर को HCF को कैसे लिखते हैं, अभी बताए थे कि 42 और 35 का आपका कितना हो जाएगा 7, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम 2 नंबर का HCF निकालते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस फॉर्म को कैसे लिखते हैं। आपको बिना डिवाइड किए हुए अगर आपको ये लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर का हम इरेज करते हैं, आप लोग देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको 135 और 225 को क्या करना है, आपको बताना है HCF। हम आपको बताएंगे कि इसको बिना डिवाइड किए हुए यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में कैसे लिखते हैं। देखिए इसका सलूशन क्या है, यहाँ आप लिखेंगे सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135 हेंस बाई लेम्मा। लेम्मा मतलब आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। क्या करेंगे, 225 को आप लिख लीजिए, डिवाइड आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर हम 135 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, आप 135 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 270 आ गया। 225 270 से क्या है आपका कम है,
तो इसका मतलब कि डिवाइजर आपका 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आपका कोशिएंट अगर 2 टाइम्स जाएगा तो ये 270 हो जाएगा। तो कोशिएंट हमको 2 टाइम्स नहीं ले जाना क्योंकि 270 225 से कम है, तो आपको कोशिएंट यहाँ पे 1 टाइम्स ले जाना है। मतलब इसको लिखना है 135 इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे लिखेंगे, इसी 225 में से आप ये 135 को माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम बता रहे हैं आपको। ये जो 225 है आपका, ये जो आपका 225 है उसी में 135 माइनस कर लीजिए, तो ये 0 होगा, 12 में से 3 गया 9, और ये तो ये आपका कितना बचेगा रिमाइंडर 90। बिना डिवाइड किए हुए आप यूक्लिड डिवीजन लेम्मा इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, जो आपको डिवाइजर पता होगा उसी में 1 2 3 का मल्टीप्लाई करना और देखना है कि इसके इक्वल या इससे कम रहे, इससे ज़्यादा ना हो। अच्छा, यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फर्दर क्या करेंगे 135 और 90 पे क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगाएंगे। तो 135 को कैसे लिखेंगे, हमारा डिवाइजर तो क्या बनेगा 90। अब 90 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा 180। 180 आपका 135 से ज़्यादा है, तो यहाँ भी आपको कोशिएंट 2 बार नहीं 1 बार ले जाना पड़ेगा। तो ये कोशिएंट आपका 1 हो गया, प्लस यहाँ पर रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर कैसे लिखना है, आपको 135 में से 90 माइनस कर लेना है, तो 5 हो गया, 13 में से 9 गया 4, तो ये आपका कितना हो गया 45। फिर यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं है, ये 0 नहीं है आपका। फिर क्या करेंगे 90 और 45 पे क्या करेंगे फर्दर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगाएंगे। तो 90 को कैसे लिखेंगे आपको 45। अब 45 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। अब प्लस रिमाइंडर इस केस में कितना आ जाएगा 0, तो मतलब 45 इंटू 2 प्लस 0। इस केस में आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। आपका रिमाइंडर क्या है 0 है, लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0 हैंस HCF किसका 225 और 135 का आपका इस स्टेज में जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा वही आपका HCF होगा 45, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किस तरीके से 2 नंबर का HCF निकाला जाता है हम लोग इस वीडियो में पढ़े हैं, और हमने ये सीखा है कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को किस तरीके से लिख सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के पहले कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, फिर उसके बाद का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और लाइक करिए, एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।